बताएंगे, डंके की चोट पे खड़े होकर बताएंगे, मस्जिद के स्पीकर में खड़े होकर बताएंगे कि तुम। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस काम को आगे बढ़ाने और अवेयरनेस फैलाने के लिए मुझे आप लोगों की सपोर्ट की जरूरत है। आप पेट्रियन, ओनली फैंस या सिंपली पेपैल के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हेलो एवरीवन, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल है आप सब लोगों का? आज मैं आपके साथ एक बड़ी अच्छी न्यूज़ आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि मेरा नाम माहली सरकारी है और मेरा नाम इस वजह से बना था जब मैंने मिस पाकिस्तान का ब्यूटी पेजेंट किया और मैंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया ऑल ओवर द वर्ल्ड 2007 में। तो उसके बाद मेरा नाम जो है मुशर्रफ के साथ लगाकर मेरा नाम उसी से बना है। मगर आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ कि मिस यूनिवर्स 2023 का अभी पेजेंट हुआ है। मेरे ख्याल से एक हफ्ता या थोड़ा से दिन होंगे सो एक हफ्ते पुरानी बात है, ज्यादा पुरानी बात भी नहीं है। तो इस दफा जो है वो एक हिस्टोरिक ब्यूटी पेजेंट हुआ है और हिस्टोरिक क्यों है वो भी मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे आर्टिकल खोला है, मैं आर्टिकल आपको भी यहाँ दिखा दूंगी। तो इस दफा पहली दफा जो है मिस यूनिवर्स में ये 72nd मिस यूनिवर्स का जो था पेजेंट था और इसमें डाइवर्सिटी को जो है उसको दिखाने की कोशिश की है बेसिकली, राइट? डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ। सो उसमें इस दफा पहली दफा 2 ट्रांसजेंडर, एक माँ यानी जिनका बच्चा है, ओके, एंड एक प्लस साइज मॉडल, यानी कि वो बिल्कुल पतली दुबली सी नहीं थी, वो थोड़ी सी चंकी सी थी मेरी तरह, तो ये दिस इज समथिंग इंक्लूसिव और डाइवर्सिटी दिखाने की उन्होंने कोशिश की है। सो इसमें हम देखते हैं कौन कौन है। अच्छा, तो ये जो पेजेंट है मिस पोर्चुगल जो थी वो मरीना मिशेल जो है वो एक ट्रांसजेंडर हैं और एक मिस नेदरलैंड से रिकी कोले जो है, ये 2 ट्रांसजेंडर्स थी जिन्होंने एंटर किया है। नेदरलैंड, पोर्चुगल लोग। अच्छा, एनीवे, इस पे मैं व्यू आपको थोड़ी देर में बाद में दूंगी। और नेपाल से जो ओवरसाइज मॉडल जिसे आप कहोगे, आई मीन शी लुक्ड गुड, तो वो जो है नेपाल से गई और पहली दफा मिस पाकिस्तान मिस यूनिवर्स में। यार ये हिस्ट्री है, दिस इज समथिंग आई ऑलवेज वांटेड टू सी। ठीक है, चलें अब इसमें हम बात करते हैं कि ये क्या है ब्यूटी पेजेंट और होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये ट्रांस का इश्यू, सारा कुछ जो है इसमें हम डिस्कस करते हैं। ओके, आई ऑलवेज बिलीव कि भाई हाँ, जो थोड़ी सी हर एवरेज वुमेन जो है वो सुपर मॉडल नहीं हो सकती है, राइट? हम एवरेज है, मेरा भी पेट निकला हुआ है, मैं भी मोटी हो गई थी, थोड़े पतली हो गई हूँ, फिर मोटी हो गई हूँ, फिर पतला होना है, तो ये चलता रहता है। तो आई वॉज हैप्पी टू सी कि नेपाल जो है और पाकिस्तान जो है पहले कभी कंपीट कर ही नहीं सकते थे। वैसे पाकिस्तान को कैसे कंपीट करने दिया, क्योंकि कर दिया होगा, आई डोंट नो, रूल्स वगैरह चेंज करती हैं डाइवर्सिटी की वजह से, वरना क्योंकि रूल ये होता था कि पाकिस्तान से ही आपको फ्लाई करके जाना है अगर आपने मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स में कंपीट करना है। इस वजह से मैं कंपीट नहीं कर सकी थी क्योंकि मैं कनाडा में रहती थी, तो मैं वहां जा नहीं सकी कंपीट करने के लिए। हाँ, पाकिस्तान में रहती तो वो ले लेते, तो शायद रूल्स थोड़े बेंड किए हैं इन्होंने, वो तो मुझे लगता है रूल्स कुछ ज्यादा ही बेंड किए हैं इन्होंने। अच्छा, तो ब्यूटी पेजेंट में जब मैंने कंपीट किया तो मैं वहां पर गई और वहां पे ज्यादातर लड़कियों की जो है बॉडी जो है वो मैं कहूंगी फेक होती है। ज्यादातर लड़कियों के फेक बूब्स होते हैं, फेक बट होता है, फेक नोज है, दांत फेक होते हैं, लैशेज होती हैं, यानी अब तो आपको पता है ना कितना कुछ हो सकता है। तो मैं उस वक्त, क्योंकि मैंने तो कभी कुछ करवाया ही नहीं था, आई वॉज ऑल नेचुरल, मेरे ख्याल से इट शुड बी बिटवीन नेचुरल। और उस वक्त भी सवाल उठा था कि क्या औरतों को कंपीट करने दिया जाए जो फेक टिट्स वगैरह लगाकर आ जाती हैं, सो एंड स्टफ। तो उस वक्त ये बड़ी चीज हुई थी एंड आई थिंक इट्स अनफेयर। उन लड़कियों के लिए अनफेयर है जो नेचुरल बॉडी और नेचुरल जो अपने आप को इस तरह से रखती हैं, पूरा वर्कआउट करती हैं, डिसिप्लिन के साथ रखती हैं, उनके साथ ही अनफेयर है। या तो वो कंपटीशन ही डिफरेंट कर दो। तो अब सोने पे सुहागा, अब तो आगे ही निकल गए हम। अब तो हमने जो है मर्दों को उठा कर कहा हाँ भाई आप भी कंपीट कर लो। और बड़े मर्द भी बड़े अच्छे थे, यानी ऐसे नहीं, आप मर्द हजरात तो बच के रहना, कुछ नहीं पता आजकल कौन मर्द है कौन औरत है। सो एनीवेज, देखिए, अगर आपने पेजेंट्स करवाने हैं तो अगर मुझे पता होता कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ एंड आई एम ऑल फॉर इट, प्लस साइज एंड ऑल दैट, मगर औरतों के बीच में कंपीट करवाओ। औरतों के आप लोग पेजेंट्स में घुसा दिए हैं मर्दों को आपने, यानी एक मौकरी बना दी हम लोगों की। यानी औरत कोई भी बन सकता है,
इतना आसान होता ना औरत बनना, तो आप लोग एक काम करो, सारे मर्द जो है ना अपने इतने से जो होल होता है ना आपका, वहां से बच्चे पैदा करके दिखाओ। जिस दिन आप ये लोग कर लोगे तो मैं आपको मान लूंगी, ठीक है ना। जब आपके अंदर से खून निकले ना हर हफ्ते, सॉरी हर महीने, तब आप मुझको बताओ, तो फिर मैं आपको मान लूंगी, ठीक है ना। ये एक मजाक बना दिया है। और अगर आजकल मैं ये कह दूं कि भाई मैं औरत हूं क्योंकि मैं बच्चा पैदा कर सकती हूं और मैं बच्चे की परवरिश कर सकती हूं, या मेरे ब्रेस्ट में से दूध निकलता है, या मेरे को जो है पीरियड आते हैं, तो लोग ऑफेंड हो जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये तो मर्द भी कर सकता है। मैं कहां जाके अपना सर फोड़ू? मुझे एक बात बताओ, मैं कहां जाके अपना सर फोड़ू? ठीक है, तो इसकी वजह से मुझे काफी जगह से साइलेंस भी किया गया है, मुझे होमोफोबिक भी बोला है, ट्रांसफोबिक भी बोला, पता नहीं सारे फोबिक्स बोले। भैया आपको जो करना है आप करो, जो करना है करो। यानी अब जो वही मैं कह रही हूं कि पैजेंट्स पहले स्पोर्ट्स में थे, अब पैजेंट्स में भी हैं एंड एवरीथिंग, आप लोग सेपरेट कर लो ना, क्योंकि ये एज अ वुमन इज ऑफेंसिव टू मी। क्या आपने मेरी मौकरी बना दी है? कोई भी जो है वो उठ के औरत बन सकता है। हर कोई उठ के मर्द क्यों नहीं बन सकता? वैसे बाय द वे औरतें मर्द क्यों नहीं बन रही इतनी ज्यादा? ये ज्यादातर मर्द ही क्यों औरतें बन रहे हैं? औरत क्यों नहीं मर्द बन रही है? यानी हम हैं तो वैसे तो हम मर्द हैं ही, बस फिजिकली नहीं होते। फिजिकल चेंज करने का हमें शौक नहीं है। सो एनीवेज, मुझको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप इस डाइवर्सिटी और इस चीज को कैसे देखते हैं। इसमें कुछ अच्छी चीजें भी हैं और कुछ आई डोंट नो, कुछ ज्यादा ही ओवरबोर्ड हो गए। एनीवेज, नहीं, पूरी न्यूज तो बताई नहीं मैंने आपको। ये न्यूज आने के बाद हुआ ये कि ये न्यूज आई कि जो मिस यूनिवर्स का पेजेंट है वो ठप हो गया है बिजनेस, और वो बैंक्रप्सी की तरफ चला गया है। क्यों? क्योंकि लास्ट ईयर ये जो पेजेंट है, ये कंपनी होती है, इनको ना लोग चलाते हैं, तो इसको खरीदा गया, और जिसने खरीदा गया वो मेरे ख्याल से ताइवान का कोई ट्रांसजेंडर है। तो उन्होंने ये खरीदा लास्ट ईयर, और डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, और अब बिजनेस ठप हो गया है और अब बैंक्रप्सी हो गई है। अब अल्लाह खैर से, अल्लाह देखते हैं नेक्स्ट ईयर मिस यूनिवर्स होता है कि नहीं होता है। मगर आई एम हैप्पी कि एटलीस्ट पाकिस्तान को कोई रिप्रेजेंट करने वहां पहुंचा, तो कोई पॉजिटिव लाइट में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने पहुंचा। यही मेरी भी कोशिश थी। बट एनीवेज, मुझे आप दोबारा से कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय। के थ्रू सपोर्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखती है।